दोस्तों, एक ससुर अपने बहू को लहूलुहान कर देता है। इस कदर उसकी हालत खराब हो जाती है कि उसको अस्पताल लेके जाना पड़ता है। और अस्पताल ले जाने के बाद में उसकी हालत जो होती है बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। दोस्तों, आप अगर इस कहानी को सुनोगे तो आप सोचोगे कि इस दुनिया में किस किस किस्म के दरिंदे पड़े हैं कि अपनों पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आप सुनोगे तो हैरान और परेशान हो जाओगे कि किस तरह से एक ससुर जो है अपनी बहू के साथ में इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। और आपका जो है इस दुनिया में लोगों पर से भरोसा उठ जाएगा कि किस पे भरोसा किया जाए और किस पे ना किया जाए। तो कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आज की जो कहानी है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की है, जहाँ पर एक परिवार होता है। परिवार के मुखिया का नाम होता है करण, और करण के एक बेटा होता है सूरज। सूरज जो होता है पढ़ा लिखा होता है, होशियार होता है। और सूरज की शादी जो होती है पूजा नाम की लड़की से हो जाती है। जब लड़की की शादी कर कर वो लाता है, सूरज अपने घर ले आता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, साल 2 साल का वक्त बीत जाता है। तो जो लड़ यानी कि सूरज की माँ होती है अपनी बहू से कहती है कि बहू, पोता कब होगा घर में, या पोती कब होगी, इस तरह से सवाल करती है। तो बहू कहती है, माँ ये तो कुदरत की देन है। जब भगवान को मंजूर होगा, उनकी निगाह हम पर पड़ेगी तो जरूर कुछ ना कुछ हमें देंगे। लेकिन अब सास जो होती है चुप हो जाती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है। अब शादी को उनके 7 साल बीत जाते हैं। अब बहू जो होती है निराश होने लग जाती है। और जो पति पत्नी होते हैं आपस में सूरज और उनकी बीवी विचार करते हैं कि क्यों ना हम एक बच्चे को अडॉप्ट कर लें। अब ये बात जो है वो अपने माता पिता को बताते हैं। लेकिन उनके माता पिता जो होते हैं यानी कि करण और उनकी पत्नी यानी कहते हैं कि नहीं, अभी वक्त नहीं बीत गया, अभी तुम लोगों की उम्र नहीं बीत गई। तुम लोग पर अपना प्रयास जारी रखो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अच्छी मेडिसिन कराओ, आप इलाज कराओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जो अब सूरज होता है अपने अपने इलाज के लिए, अपने पत्नी के इलाज के लिए वो उस गांव से शहर जाता है और अच्छे अच्छे डॉक्टर से इलाज कराता है। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं कभी लड़के में कमी निकाल देते हैं तो कभी बहू में कमी निकाल देते हैं। इस तरह से काफी परेशान और हताश हो जाते हैं दोनों मियाँ बीवी। अब इनकी शादी को जो होता है कि 9 साल का वक्त बीत जाता है, इनकी कोई औलाद नहीं होती। तब जो सूरज के पिता होते हैं यानी करण कुमार, वो कहते हैं, सोचते हैं कि पक्का साथ ठान लेते हैं कि हमारी कमी जो है हमारे बेटे में ही है। इस तरह से वो मान लेते हैं। अब जो सूरज के पिताजी होते हैं यानी करण कुमार, जब उनकी बहू उनके पास में उनके घर की जो साफ सफाई होती है उनके कमरे में जाया करती थी, तो जो करण होता है उसकी नज़र जो है यानी उस पूजा के ससुर की नज़र जो है गंदी नज़र पूजा पे पड़ती रहती है अपनी बहू पर। अब वो कई बार उसको किसी न किसी बहाने से छूने की कोशिश करता है। लेकिन पूजा जो होती है इस बात को गुस्से से वहां से चली जाया करती थी, बहाने वहां से हट जाया करती थी, अपने आप को बचाया करती थी। लेकिन कहते हैं घर में ही रहना है तो कब तक बच के रहेगी। एक दिन उस करण को मौका मिलता है, जो सूरज होता है अपनी माँ के साथ में किसी काम से बाहर गए होते हैं। अब अपनी बहू को अकेला देखता है वो करण। तो वो घर में अकेली होती है और वो नहा कर आती है घर में। तो नहा के आती है तो जब उसके गोरे बदन को देखता है, बहुत ही सुंदर होती है वो लड़की, जो पूजा नाम की औरत होती है, बहुत ही सुंदर और होती है। तो जो करण होता है देख कर उसकी नीयत खराब जाती है और अपनी बहू को जो है पीछे से जकड़ लेता है और उसके साथ में कुछ गंदी हरकत करने की कोशिश करता है। लेकिन जो बहू होती है उसको धक्का देते ही और वो गिर जाता है। अब गिर जाता है, इस बीच वो छुड़ाकर वहां से किसी तरह से उसके चंगुल से बच जाती है। इतने में जो उसकी सास होती है वो आ जाती है और उसका पति भी आ जाता है यानी कि सूरज भी आ जाता है। अब लेकिन वो पूजा की सास जो होती है पहले आ जाती है। वो अपने पति को बहुत भला बुरा कहती है, बहुत डांटती है और अपनी बहू से कहती है कि बहू जो है ये बात तुम किसी से मत कहना, यहाँ तक कि अपने पति सूरज से भी मत करना, नहीं तो घर में बहुत बवाल और कलेश मच जाएगा। अब जो पूजा होती है काफी समझदार होती है, इस बात को कहती है गलत तो हुआ ही है,
लेकिन इस बात को दबा लेती है, किसी से कुछ नहीं कहती है, सोचते हैं कि घर में ही बदनामी होएगी। इस तरह से जो है अब घर का माहौल खराब हो जाएगा, वक्त आगे बढ़ता है। अब एक दिन जो होता है, सूरज के जो मामा का होते हैं उनका स्वर्गवास हो जाता है, वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो सूरज जो है अपनी माँ को लेकर अपने मामा के यहाँ जाता है उनके अंतिम दर्शन के लिए। अब किसी कारणवश उनको वहाँ पे रात रुकनी पड़ जाती है। तो इधर जो पूजा का ससुर होता है, ये वो मौका देखता है, तो अपने जो घर का दरवाजा होता है, मेन गेट, वो लॉक करता है, कुंडा लगा देता है। और घर में बहू अकेली होती है, तो जाकर वो बहू को पीछे से जकड़ लेता है और उसको उठाकर बेड पर पटक देता है। बेड पे पटकने के बाद में उसके शरीर से एक एक कपड़ा उतारता है और उसके साथ में गंदा काम करने की कोशिश करता है। इस बीच जो है पूजा जो है धक्का देती है और उसका सूप गिर जाता है। लेकिन अब वो एक औरत है, अब ससुर उसका जो होता है करण, वो उसको दोबारा उठाकर उस बेड पर पटक देता है। इस बीच जो होता है, पूजा को कमरे में चोट आ जाती है, जिस कारण से वो उठने में असमर्थ हो जाती है। अब वो उसके साथ में जबरदस्ती करता है और उसको नोचता रहता है काफी, जब तक उसका दिल नहीं भर जाता है। उसके साथ में प्राकृतिक अप्राकृतिक जैसे उसकी दिल करता है उस तरह से वो गंदा काम करता रहता है, क्योंकि अब उसको पूरा घर में कोई रोक टोक करने वाला होता नहीं है, अकेला होता है, सिर्फ बहू होती है। और उसके साथ में इतनी हैवानियत करता है। अब दिन बीत जाता है, रात होती है, शाम के समय जाता है ठेके पर, दारू की बोतल ले आता है, उसको घर में लॉक करके, और फिर लाकर उसी के सामने दारू पीता है। उसके बाद दारू पीने के बाद में कुछ शक्तिवर्धक गोलियां भी खाता है। और उसके साथ में फिर पूरी रात, जब तक उस यानी उसको, अब क्योंकि रात में तो कोई आने वाला नहीं था, फिर उसको नोचता रहता है पूरी रात। अब इस तरह से पूरी रात उसके साथ में, जब तक दिल करता है, जैसे उसका मर्जी होती है उस तरह से उसके साथ संबंध बनाता है। अब पूजा का जो है रो रो के और दर्द से बुरा हाल हो जाता है। इस बीच जब सुबह होती है, तो सूरज और उस सूरज की माँ जो है अपने घर आते हैं। और जो ये होता है, सूरज का पिता होता है करण, ये और उसकी पत्नी जो होती है, अपनी पत्नी जो दर्द से तड़प रही है, पेट पर यानी निर्वस्त्र लेटी हुई, और बगल में इसका पिता जो है सोया हुआ है नग्न अवस्था में। अब इस हालत में देखकर सूरज का जो है खून खौल उठता है। वो उठाता है, घर में पड़ी एक लाठी होती है, उसी लाठी से अपने पिताजी को पीटना शुरू कर देता है और पीटते पीटते घर से बाहर निकालता है। घर से बाहर निकालने के साथ साथ ही वो 100 नंबर पर पुलिस को फोन कर देता है। मौके पर पुलिस आती है और इधर सास जो होती है पूछती है अपने बहू से कि बहू, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया। सूरज भी पूछता है अपनी पत्नी से कि ये सब कैसे हुआ। और जब सूरज की पत्नी होती है पूजा, वो रो रो कर उसका बुरा हाल कहती, बहुत दर्द हो रहा है, मैं बचूंगी नहीं, मुझे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाओ। अब वहां ले जाते हैं, उसको अस्पताल ले जाया जाता है। और उसको जो इलाज चल रहा होता है, उसके उनके साथ ये नशे में इतनी उसके साथ में गलत व्यवहार किया था कि जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। जैसे उसके साथ में कोई हैवान काम नहीं करता है, उस तरह से ही हैवानियत किया था। और उसके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं इतने डैमेज हो चुके थे कि उसका बुरा हाल हो गया था। अब डॉक्टर उसका इलाज करे, लेकिन उसकी हालत जो है गंभीर बनी हुई थी, काफी वक्त लग जाता है उसको रिकवरी करने के लिए। इधर जो सूरज के पिता होते हैं करण कर, पुलिस गंभीर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और इसको जो है जेल भेज देती है और चार्जशीट लगाकर उसको जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, किस तरह से हमारे समाज में किस विचार के लोग पड़े हुए हैं, इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, इसी में हम सबकी भलाई है। अपने घर में भी अब नहीं लोग सुरक्षित हैं तो कहाँ सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।